ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव रहस्य द सीक्रेट ऑफ शिवा में। जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो हम पार्वती जी को कैसे भूल सकते हैं। आज के दिन कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और शिव जी जो हैं वो गृहस्थ में बंध गए थे। आज शिव जी के परिवार के बारे में बात करते हैं और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों को जानते हैं। हमारे साथ हैं हर बार की तरह बीके राजीव भाई जी, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर और रिसर्चर हैं और इन्होंने हमारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। इसी के साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये प्रचलित है कि शिवजी भगवान जो हैं वो गृहस्थ में बन गए थे और आज के दिन शिव और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। तो अभी तक जो हमने समझा, जो मुझे क्लैरिटी आई कि शिव भगवान जो है वो निराकार हैं। तो जब हम गृहस्थ की बात करते हैं तो फिर ये गृहस्थी में जो बंधे हैं वो हम शंकर जी की बात कर रहे हैं या इसके पीछे भी कुछ और रहस्य छुपा हुआ है? नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न जब हम शिवरात्रि के संदर्भ में कहते हैं तो पाते हैं कि शिवरात्रि, पहली बात तो ये है कि केवल ये 12 घंटे की रात्रि नहीं है जी। कई बार लोग जागरण भी करते हैं। शिवरात्रि उस अंधकार में रात्रि का प्रतीक है कि जब संसार में पूरा अंधेरा छा जाता है, अज्ञान का अंधेरा, और ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं और आत्माओं को इन दुर्गुणों से मुक्त करते हैं। तो इसकी यादगार में शिवरात्रि मनाया जाता है। पर कई लोग ये भी मानते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अगर उस एंगल से हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और जो आत्माएं शिव पे बलिहार जाती हैं, शिव के व्रत के लिए तपस्या करती हैं जी, वो उस प्रकार से शिव की अर्धांगिनी शिव शक्ति बनती हैं। तो मतलब जो पार्वती है वो हम हो गए, जो भक्त जन है या जो भगवान से प्रेम करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, हम पार्वती हो गए, हम भगवान से मिलन। आत्मा रूपी पार्वती शिव पर बलिहार जाती है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सभी आत्माएं नहीं, वो आत्माएं जो बलिहार जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव की बारात में ना हर प्रकार के लोग दिखाए गए हैं, जो इस बात का सूचक है कि जब परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तो कुछ आत्माएं तो अपना संस्कार परिवर्तन कर लेती हैं और कुछ के संस्कार नहीं बदलते हैं। तो हर प्रकार के लोग जो है ना उस शिव की बारात में भी जाते हैं। तो सारे शिव की बारात कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म अलंकारिक अर्थों से भरी पड़ी है। बट हम शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि कहीं ना कहीं मूलतः परमात्मा का जन्मदिन शिव जयंती के रूप में ज़्यादातर मनाई जाती है। कि ये जो है ये भगवान के अवतरण का दिन है। अवतरण का है क्योंकि देखिए शिव जो है अजन्मा है जी, और शिव ही ऐसे एक बताते हैं कि इष्ट हैं जिनके कोई माता पिता नहीं है। तो जब शिव जो है वो फिर धरती पर कैसे आते हैं? बिल्कुल सही बात है कि कोई भी निराकार माध्यम सीधा ऐसे प्रकट नहीं होगी, कोई ना कोई साकार तन का आधार लेगी। और इसलिए शिव की सवारी नंदी कहें या ब्रह्मा कहें, एक साधारण तन में कहीं ना कहीं शिव जो है प्रविष्ट करते हैं। और इसलिए उसकी यादगार में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ना कि नंदी कहें, प्रजापिता ब्रह्मा कहें, ऋषभ कहें, अलग अलग यादगार हैं। तो कल्प अंत में कहीं ना कहीं शिव को एक साकार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किसी रथ की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जब प्रकट होते हैं, ब्रह्मा की रचना करते हैं, उनके द्वारा वेदवाणी या ज्ञान का प्रभाव फैलाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के भी क्या है, 4 मुख दिखाया गया है, उनके हाथों में वेद दिखाया गया है। तो देखा जाए तो वेदों के जो निर्माता कहें या वेदवाणी जो है सबसे पहले उस निराकार से प्रकट हुई, फिर ब्रह्मा जी पे अवतरित हुई और फिर वहाँ से सारी बातें जो है पूरे संसार में फैल गई। और आगे जाके हमारे ऋषि मुनियों ने उस वेद के ज्ञान को, जिसको श्रुति कहा जाता था, श्रुति मतलब सुना, और आगे जाके उसे किताबों में संकलित किया गया। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी चाहूँगी आपसे। जब आप ब्रह्मा की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि शिव भगवान जब धरा पर आते हैं तो वो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तो जब हम ब्रह्मा तन की बात करते हैं तो हम किसी आकारी मनुष्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी आत्मा जब किसी व्यक्ति का कल्याण करेगी तो उसे साकार माध्यम चाहिए ही चाहिए जी। पर परमात्मा शिव जन्म नहीं ले सकते क्योंकि वो अजन्मा है, किसी माता के घर में प्रविष्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके कोई ऐसे कर्म नहीं है। और कलयुग में जो बच्चे पैदा होते हैं कहीं ना कहीं विकार के बल से पैदा होते हैं। परमात्मा तो पावन है, तो ये इसीलिए परमात्मा का अवतरण कहा जाएगा। और इसीलिए शिव क्या है, अजन्मा है। और इसीलिए शिव जी के कोई भी माता पिता नहीं है। श्री राम जी के माता पिता थे, कृष्ण जी के माता पिता थे, पर शिव जो है अजन्मा है। उन्हें अज भी कहते हैं, अजन्मा भी कहते हैं। और गीता में भी आता है, मैं अव्यक्त हूँ, अजन्मा हूँ, निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ।
इसलिए शिव शंकर की भी जब हम बात करते हैं तो उनका बचपन कभी कहीं पर भी दिखाया नहीं गया बिल्कुल। है। और इसलिए आप पूरे शास्त्रों में, समग्र भारतीय शास्त्रों में पूछ लें कि शिव के माता पिता कौन है, तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि शिव स्वयं स्वयंभू हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये पुरातन है, ये अनादि है। तो शिव जी के माता पिता तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार दिखाया है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो अगर हम देखें शिव परिवार की बात करें तो शिव जी का वाहन क्या दिखाया जाता है? नंदी, जो एक बैल है जी। और दूसरी तरफ पार्वती जी हैं, उनका वाहन क्या है? शेर है, सिंह है। तो शेर और बैल, क्या ये एक साथ शांति से रह सकते हैं? प्रश्न का विषय है। नहीं, करेक्ट। आज के वक्त में तो नहीं रह सकते। बराबर। अच्छा, दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल, शिव जी के गले में, मतलब महादेव के गले में सर्प दिखाया गया, करेक्ट। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। तो चूहा और सर्प, ये एक दूसरे के विपरीत है। ऐसा ही दिखाया जाता है। अच्छा, तीसरी, कार्तिकेय जो हैं शिव जी के पुत्र हैं, उनकी सवारी क्या है? मोर। तो मोर और सर्प, ये दोनों एक साथ शांति प्रिय तरीके से नहीं रह सकते जी। लेकिन शिव परिवार में, ये तो हम सिर्फ उनके वाहनों की बात कर रहे हैं, उसमें कितने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, राइट, बट स्टिल दे आर स्टेइंग टुगेदर, राइट। अच्छा, अभी आप कहेंगे तो भाई साहब ये तो वाहनों की बात है, लेकिन देखिए अब दूसरी तरफ जो शिव परिवार के जो सदस्य हैं उनके संस्कारों के बारे में देखिए। शिव जी जो हैं वो कहीं ना कहीं किस प्रकार के अगर दिखाया जाता है, महादेव के फॉर्म में अगर उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, योगी हैं, वैरागी हैं। और दूसरी तरफ पार्वती जो है एक राजकुमारी है जी, पर्वतराज की पुत्री हैं जी। तो कहाँ एक राजकुमारी, कहाँ एक योगी, वेरी डिफरेंट, वेरी स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, राइट। और यहाँ ही नहीं, एक तरफ देखिए शिव जी हैं जिन्हें कोई किसी प्रकार का बताते हैं मेकअप या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, किस प्रकार की उनकी वेशभूषा है। और दूसरी तरफ पार्वती जो खूबसूरती और धन धान्य संपन्न है, और कहाँ एक शमशान में संसार से बिल्कुल विरक्त, संन्यास से बिल्कुल ही जैसे कि उन्होंने संन्यास ले लिया हो जी। दोनों कितनी कॉन्ट्रास्टिंग है। ये हुई शिव और पार्वती की बात। दूसरे आते हैं उनके पुत्रों की बात ले लें हम, उनके बेटों की बात ले लें, तो एक तरफ हम देखते हैं गणेश जी हैं जी, और एक तरफ कौन है? कार्तिक जी। तो एक तरफ जो पुत्र है कार्तिकेय, वो क्या करता है? वो पूरे तीनों लोक की परिक्रमा को जो है ना, त्रिलोक की परिक्रमा मानता है जी। और एक तरफ गणेश जी हैं जो केवल बुद्धि बल से अपने माता पिता की परिक्रमा को ही त्रिलोक की परिक्रमा मानते हैं। सीधा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, राइट। एक तरफ गणेश जी हैं जिनका शीश ना होकर गज शीश है जी, विजडम, हाँ, विजडम कहते हैं, जो केवल एक शीश वाले हैं। दूसरी तरफ कार्तिक हैं जिनके बताते हैं 6 शीश दिखाए जाते हैं, कहाँ एक, कहाँ 6, कितने डिफरेंसेस हैं। तीसरे डिफरेंसेस, अगर हम गणेश जी की बात करें, कार्तिक की बात करें, तो कार्तिक क्या बताते हैं? कार्तिक देवों के सेनापति थे, युद्ध में देवों के वो सेनापति थे। लेकिन अगर हम गणेश जी की बात करें, वो युद्ध से बहुत दूर एक विद्वान, एक स्कॉलर जो महाभारत की रचना करते हुए पाए जाते हैं। सी द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग ऑफ द फैमिली मेंबर्स, दोनों की लाइकिंग्स अलग हैं, चीज़ें बिल्कुल भिन्न भिन्न है, यहाँ तक कि अगर नेचर भी अलग है। यहाँ तक कि देखिए मैं गणेश जी की बात करूँ, गणेश जी का वो चूहा जो क्या करता है, हर चीज़ को छिन्न भिन्न कर देता है। और यहाँ गणपति क्या करते हैं? गणों के पति गणों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं। तो इनकी वाहन, इनकी सवारी, सारी चीज़ों में कितनी डाइवर्सिटी है। तो मैं कहता हूँ कि शिव परिवार ना विषमता का एक अनूठा जीता जागता उदाहरण है। पर इतनी विषमताओं के बाद भी, इतने चीज़ों के परिवर्तन के बाद भी हम देखते हैं कि पूरा परिवार एक साथ सामंजस्य और संतुलन बनाए रखे हैं और सब शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्मनी इन रिलेशनशिप। संबंधों में आपसी सामंजस्य और सुमधुरता तो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है कि जब शिव परिवार के सदस्य के लोग एक साथ इतनी वैरायटी होने के बाद भी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? मुझे याद आ रहा है इस बात की, जब हार्मनी शब्द हमने यूज़ किया, हार्मनी इन रिलेशनशिप, तो हमारी जो बताते हैं दादी प्रकाश मणि, जो संस्था की मुख्य संचालिका थी, वो कहते थे हार्मनी का एक अलग ही अर्थ बताती थी। वो कहती हैं हार्मनी का मतलब होता है हार मानी। तो जहाँ संबंधों में नोक झोंक होती है, जहाँ हमारे विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, वहाँ पर झुक जाना, हार मानना ही एक प्रकार से हार्मनी है। जी। तो
आश्चर्य की बात है कि शिव परिवार में इतने विचित्र और इतने अलग अलग संस्कार होते भी लोग कैसे रह पा रहे हैं, एक साथ कैसे रह रहे हैं। तो हाँ। जरूर कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि जब परमात्मा शिव तो परम धाम निवासी हैं, जब कभी ना कभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परमात्मा शिव जब साकार रूप धारण करते होंगे तो उनका भी वैरायटी परिवार होता होगा। लेकिन इतनी वैरायटी परिवार होने के बावजूद भी सब एक साथ कैसे रह पाते होंगे? क्या लगता है, क्या रीज़न होगा कि उनके रह पाने का? व्हाट मस्ट बी द कॉज? शिव के साथ प्रेम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात कह रहे हैं। एक तो शिव का आध्यात्मिक ज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। तो सभी आत्माओं में समता भाव जागृत हो जाता है। हाँ, एक शरीर का भान नहीं रहता है, हम बाहर से नहीं देखते हैं, हम आत्मिक रूप से देखते हैं एक दूसरे को। इसलिए कहा गया है कि योग समत्व उच्चायते, अर्थात समता का नाम ही योग है। इस प्रकार ये समता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम रुद्राक्ष का एग्जाम्पल दे रहे थे कि रुद्राक्ष के दाने बहुत अलग अलग होते हैं जी। लेकिन पूरा रुद्राक्ष की जो माला होती है वो केवल एक सूत्र में पिरोई रहती है, केवल मात्र एक सूत्र में पिरोई रहती है जी। तो इतनी भिन्नता होने के बाद भी आध्यात्मिक ज्ञान के बल से और आपसी स्नेह, क्योंकि इन सबका स्नेह शिव जी के साथ है, इसलिए हम सबका भी आपस में क्या हो जाता है? एक आत्मिक स्नेह होता है। तो ये आत्मिक स्नेह की डोरी के कारण ये विभिन्नता होने के बावजूद भी सारी आत्माएं एक दूसरे के साथ बंधी हुई है। वेरी वंडरफुल राजीव भाई, आपने इतने अच्छे तरीके से इसको समझाया है। लेकिन जब हम, ये तो हो गई शिव जी के परिवार की बात, उसके पीछे की आध्यात्मिक रहस्य की बात, लेकिन जब हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और हमारे घरों में आजकल आप देखेंगे कि आम तौर पे पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, अभी वो छोटी छोटी होके दो लोग भी एक साथ आपस में नहीं रह पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें? कैसे हम शिवित्व को, जो शिव परिवार एक साथ रह रहा है, कैसे हम अपने लाइफ में इस चीज़ को उतारें? इसमें क्या होगा कि जो आप बात बता रहे, मैं तो कहता हूँ कि शिव परिवार का एक चित्र हम अपने घर में रख लें ताकि बार बार जब हम देखें तो हमें स्मरण आए कि जब वो परिवार इतनी वैरायटीज़ होने के बाद भी एक रोल मॉडल बन सकता है तो उसकी एक बातें मैं अपने जीवन में क्यों ना उतार लूँ। और इसके लिए हमें सबसे पहला क्या करना होगा, क्योंकि जहाँ पे एडजस्टमेंट और हार्मनी की बात आती है तो वहाँ पे एक विकार जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ आवर ईगो। और जहाँ पे ईगो और इनटॉलरेंस कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ जाती है ना, तो हम एडजस्ट और झुकने के लिए तैयार नहीं होते। राइट। और वो एक बहुत बड़ा बांधक रूप बन जाती है संबंधों को बचाने में। लेकिन जिसका शिव के साथ निस्वार्थ प्यार जुड़ा हुआ है ना, और अगर संबंधों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ भी जाता है ना, तो कहते हैं कि स्नेह से सहनशीलता भी आती है। सहनशीलता भी तो शिव के प्रति अगाध स्नेह ये हमारी सहनशीलता को बढ़ाएगा और ये सहनशीलता हमें विनम्र भी बनाएगी और पारिवारिक सामंजस्य को बहुत अच्छे से एक ताने बाने में जोड़ने का कार्य भी करता है। अच्छा, मान लीजिए कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति है जो शिव जी से जुड़ा हुआ है, जो योग भी कर रहा है, जिसको इन सब चीज़ों की समझ भी है, लेकिन हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। तो घर में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राक्षस प्रवृत्ति का है नो, और जो परेशान कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम उसे साथ में लेकर कैसे चलें? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। जैसे मैंने बताया, शिव जो है ना, शिव की साधना राक्षस भी करते हैं तो देवता भी करते हैं, राइट, बराबर। पर फिर भी शिव दोनों के प्रति समता भाव रख पाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, नीलकंठ की जो हम बात बता रहे थे कि जब शिव ने ऐसे विषैले चीज को अपने गले में धारण कर लिया, कंठ में धारण कर लिया, तो हम शिव के साधक हैं, हम शिव के पुत्र हैं। तो जब मेरे पिता में वो गुण विराजमान है तो क्या उस एक्सेप्टेंस की पावर को मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ? एक्सेप्टेंस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हार मान लेना, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है झुक जाना, लेकिन इस एक्सेप्टेंस से हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो इमोशन का प्रभाव होता है ना, वो कम हो जाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि जब सिचुएशन इस प्रकार की हो कि जब हम सामने वाले, चाहे राक्षसी प्रवृत्ति का ही इंसान क्यों ना हो, अगर उसको हम बदल ना पाए, तो क्या चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है, जो चेंज हो सकती है, जो मेरे कंट्रोल में है वो चेंज हो सकती है, वो है मेरा मन। शिव जी के अगर हम इतने अच्छे उपासक हैं तो शिव जी के ऊपर तो बलि चढ़ाई जाती है जी। तो जो हमारे अंदर मैंपन की, अहंकार की जो भावना जो हमने दृढ़ता से पकड़ के रखी होगी, उसका निस्वार्थ मन से अपने आप पर कहीं ना कहीं उसको निस्वार्थ मन से बलि चढ़ना होगा, शिव पे कुर्बान चढ़ना होगा। तो उस अहंकार से भी हम परे हो जाएंगे और हम बहुत ही आसानी से जो परिवार में सामंजस्य, जो समता और जो हार्मनी लानी चाहिए,
उसको हम बैलेंस कर पाएंगे। जी, बहुत सुंदर राजीव भाई जी। एक जो समर्पण वाली आपने बात कही और बलि चढ़ाने वाली बात कही, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि अभी तक तो हम सोचते आए थे कि शिव जी को बलि चढ़ाना है तो एक स्थूल रूप में बलि चढ़ा रहे थे, बट एक्चुअल में तो अपनी ईगो की बलि चढ़ानी है, और उसकी वजह से ही हमारे रिश्ते जो हैं वो खराब होते हैं। और अगर इस चीज़ को भी थोड़ा ठीक कर लिया तो रिश्तों में हार्मनी आ जाए। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा, जैसे आप कह रहे थे, परिस्थिति पे हमारी स्वस्थिति कभी डिपेंड ही नहीं करती, लेकिन हमारी मनोस्थिति या स्वस्थिति हमारी खुद की मान्यता पे डिपेंड करती है कि परिस्थिति के प्रति हमने क्या मान्यताएं रखी है। इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है कि मान्यताओं को हमने इतने जोर से पकड़ के रखा है। किसी भी, जिसको हम कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी, हर आदमी की अपनी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये जो मान्यताओं को हमने अपने ईगोवश जो पकड़ के रखा है ना, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। राइट। इसलिए हम चाहते हैं कि शिवरात्रि में हम इस अभिमान के या इस ईगो की जो हम बात कर रहे हैं, इस मैपन की बात कर रहे हैं, मैं करने वाले जो उस बकरे की बात कर रहे हैं, इसलिए यादगार में एक समय था कि नेपाल में बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। हाँ। अर्थात अपने अंदर का जो मैपन है, हाँ, अहम है, अगर उसकी हम बलि चढ़ा दें तो हम कहीं पे भी एडजस्ट हो पाएंगे। नॉन एडजस्टेबिलिटी का एक मूल रीज़न कहीं ना कहीं सटल ईगो होता है। अगर उससे हम मुक्त हो जाएं तो बड़ी आसानी से हम सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट, हार्मनी इजीली फॉलो कर सकते हैं। और शिव का स्नेह एक ऐसा मलहम का काम करता है ना, कि जो ईगो को भी अहंकार को भी पिघला देता है, क्योंकि वहाँ से हमारी भरपूरता हो रही है, कंटेंटमेंट हमें मिल रहा है। तो बहुत सुंदर बातचीत रही राजीव भाई आपसे। इतने सारे रहस्यों से आपने पर्दा उठाया जो मुझे भी नहीं पता था, और मैं खुद अचंभव में हूँ अभी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कितनी सरल हैं, लेकिन उन्हें मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है देखा जाए तो। और अब मेरी जो मनस्थिति है वो थोड़ी बेटर हो गई है, थोड़ी क्लियरिटी आ गई है। तो इस बार जो महाशिवरात्रि होगी वो कुछ डिफरेंट ही होगी मुझे लगता है। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि हमने महाशिवरात्रि के पर्व पर ये शिव रहस्य आपके लिए लेकर आए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी ये जो रहस्य हैं ये कुछ ऐसा रोल अदा करेंगे कि हम अब महाशिवरात्रि को कुछ नए ढंग से मनाएंगे, उन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लेकर आएंगे। जो मैंने समझा कि आखिरकार इस साधना का, पूजा का और शिव से जुड़ने का जो मकसद है वो है खुद को चेंज करना, अपने आप में बदलाव लेकर आना। तो चलिए, महाशिवरात्रि आप सबके जीवन में ये शुभ संस्कार लेकर आए, ऐसी आशा करते हैं। ओम शांति।